आंदोलनकारी किसानों के जीवन में कांटे बिछाने के बाद अब बात कटीली तारों और कीले ठुकवाने पर आ गई। मेरे देश की सरकार ये कहकर कि एक कॉल की दूरी पर है संवाद, कैसे अपने कृत्यों से दरवाजे बंद करने पर आ गई। सरहद जैसी कीले बंदी राजधानी के बाहर कर दी, कृषि कानूनों की मुखालफत करने वालों से अप्रत्यक्ष दूरी बना ली। भारी पुलिस बल के साथ सीमाओं पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए। शत्रु कौन है? वो किसान जिसने आंदोलन कर आपके खिलाफ जाने की राह पकड़ ली। देश के दुलारे किसानों को दुश्मन बना दिया। नंगे पैर चलने वाले ने अगर कुछ पैसे जोड़ चप्पल जूते क्या खरीद लिए तो हुक्मरानों ने उन्हें लोहे के जूते बनवाने को मजबूर कर दिया। कोई पूछे सत्ता से कि क्यों वो ऐसा सलूक कर रही है, सरकार बनाने वालों को अब सरकार ने ही क्या बना दिया है। 6 को होगा चक्का जाम, सख्त हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के इंतजाम। इंटरनेट बंद कर क्या संदेह किसानों के अंदर नहीं होगा कि कैसी हरकतें कर रही है सरकार। बातचीत से ही निकलेगा समाधान, तो फिर ये सब कैसे चलेगा। लोहे की चादर पर कीलें बिछाकर सड़कें खुदवाकर महापंचायत से इतना डर गई सरकार। ये नई विभाजन रेखा दो देशों के बीच नहीं बल्कि दो राज्यों के बीच है। रिश्तों के बिगड़ने की कल्पना कीजिए कि बैरिकेड ही इसके सबूत हैं। धरने पर बैठे किसान तन कर खड़े हैं। संसद में विपक्ष की मोर्चाबंदी जारी है। कीलें धसी थी सड़क पर, मगर धसी थी हर नागरिक की आंख पर जो इस लोकतंत्र पर विश्वास रखता है। लोहे की कीलें, पत्थर की दीवार, एक ओर सरकार गिनाती फायदे तो दूसरी ओर किसान भरता अपनी हुंकार। खाप पंचायत कर बढ़ रहा घमासान, कब और कैसे निकलेगा समाधान। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के खास मौके पर जो हिंसा हुई, लाल किले पर जब ध्वज फहराया गया, तो उसके बाद से ही कई सारे समीकरण बदल चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक लहर आ गई है, एक ऐसा विश्वास विकसित हुआ है किसानों के खिलाफ। एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे कहीं ना कहीं दुष्प्रचार के माध्यम से, कहीं ना कहीं कुछ और अन्य माध्यमों से उसके भीतर आंदोलनकारी किसानों को लेकर एक भ्रम पैदा किया गया है। आंदोलनकारी किसानों को लेकर एक घृणा का भाव पैदा किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इससे पहले मैंने कविता पढ़ी, इसके माध्यम से मैंने कोशिश की है, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँ कि आखिर 26 जनवरी के बाद देश के भीतर हुआ क्या किसान आंदोलन के संदर्भ में। यहाँ पर दोस्तों एक बात आपके लिए जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बीते कुछ दिनों में क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि जिन लोगों ने हिंसा करी, जो इसके लिए जिम्मेदार थे, जो प्रमुख गुनहगार थे, उस हिंसा के लिए उनके खिलाफ इनाम घोषित किया। उनकी धरपकड़ जारी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। किसान नेताओं के खिलाफ, समाज सेवियों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ। पत्रकारों की तो गिरफ्तारी भी हुई दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी देश के किसान द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में कुछ ट्वीट्स भी किए, जिन पर बहुत सारा बवाल हुआ दोस्तों। एक प्रकार से उन्होंने हमारे देश के आंतरिक मसले पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं आप पर ही इस बात को छोड़ना चाहूँगा कि क्या दुनिया के लोगों को हमारे देश के भीतर चल रहे किसी विवाद, किसी मसले पर तीखा टिप्पणी करनी चाहिए, या फिर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या भारतीय ऐसा नहीं करते दूसरे देशों की आंतरिक मसले पर। इस पर आप सोचिएगा ज़रूर। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि विपक्ष भी अपनी तरफ से राजनीतिक रोटियाँ सेक रहा है, कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं अभी आपने कल ही देखा कि किस प्रकार से एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर उन्हें हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा आंदोलनकारी किसानों के
किसानों से मिलने का मौका नहीं दिया जाता है, फिर भी 70 दिनों के बाद एक विपक्ष का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है। अब आप सोचिए ये विडंबना किस प्रकार की है 70 दिनों के बाद। इसके अलावा कांग्रेस की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहुंचती हैं उस किसान के घर जिनकी मृत्यु उस दिन हिंसा में हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अभी भी अपने रुख पर अड़ी हुई है। कहीं ना कहीं वो कहती है कि वो फायदे गिनवाती है इस पूरे कानून के, इन तमाम कानूनों के, अपनी पॉलिसियों के। बजट भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर शख्स, हर ओर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना राग अलापा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही ठहराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं महापंचायत जो देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही है, मुख्य रूप से उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में हो रही है, वहां से सरकार के खिलाफ एक संदेश आया। सरकार को एक सीधा संदेश आया कि अगर किसान गद्दी वापसी पर आ गया, अभी तो किसान कानून वापसी पर है, अगर किसान सत्ता की गद्दी वापसी पर आ गया तो फिर क्या होगा। कहीं ना कहीं ये सब देश में चल रहा है। और इसी बीच 6 तारीख को अब चक्का जाम होगा देशव्यापी स्तर पर। 3 घंटे का ये चक्का जाम होगा दोस्तों, 12 से 3, इसका भी घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अपना राग अलापे जाने के बीच वो किसान जो 70 दिनों से ज़्यादा समय में अभी तक देश की राजधानी की सीमाओं पर डटा हुआ है, आंदोलन कर रहा है। बारिशें हो रही हैं उत्तर भारत के कई इलाकों में, कड़ाके की ठंड एक बार फिर से लौटी है, इस बीच वो अभी भी आंदोलन कर रहा है। ये सोचने की बात है दोस्तों कि आखिर ये कब तक चलेगा और कब इसका समाधान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।